अभी भी खैर गुरुवार है और प्रभु को मॉर्निंग आज के दिन हम देखेंगे बाइबल में, हम कुछ सीखेंगे आज के विषय में। हालेलुया। तो सबसे पहले जो प्रभु ने हम सभी को इस भवन में लाया है, उसके लिए क्यों ना हम परमेश्वर में एक जोरदार ताली की तरह धन्यवाद। हालेलुया। तो जैसे आज गुरुवार की सभा भी है और साथ ही साथ होली वीक भी है, मतलब जो पवित्र सप्ताह होते हैं वो भी है। तो जैसे हम गुरुवार को हम जानते हैं कि हम जैसे गुरुवार को भी टेस्टिमनी लेते हैं, गवाहियों को लेते हैं। तो आज के शाम भी अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई भी ऐसे कार्य को किया है जो आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत कार्य है, भले छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन कुछ भी किया है परमेश्वर ने, तो उस कार्य को यहाँ पर आकर के सभी के साथ बांटिए, शेयर करिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाइए। हालेलुया। तो इस समय कोई है हमारे बीच में जो गवाही के लिए तैयार है किसी की कोई भी गवाही? हालेलुया। मेरी गवाही अभी 3-4 पहले हफ्ते की, मेरे गले में ना मैंने कांटा अटका था मेरे गले में। मैं मछली खाते हुए ना कांटा मुंह में चला गया था मेरे गले के अंदर। तो मुझे ना कम से कम 15-20 दिन से मेरा तकलीफ था। वैसा आराधना भी कर रहा था ना, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर कुछ होने नहीं दिया। जैसा आराधना खत्म होता था वैसा मेरे को पेन और कांटा ऐसा अटक रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था अंदर, चुभ रहा था मुझे। तो उसे हम लोग अंकल वहाँ पे हम लोग यहाँ पे साकिना नगर में गए थे प्रेयर में, यूथ मीटिंग में। तो वहाँ पर लास्ट में पास्टर जी ने वहाँ पर प्रेयर किया, बोला किसी को कुछ भी बीमारी हो, जहाँ कहीं भी वैसा कुछ भी समस्या है ना, वहाँ पर हाथ रखिए। तो मैंने वहाँ पर हाथ रखा और उन्होंने प्रार्थना किया हर एक बीमारियों के लिए, और बोला जो भी आपकी बीमारी है उसे ढांटो और उसे ना यीशु के नाम से अधिकार से आप ढांटो, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। तो मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर आपको तो पता है परमेश्वर मेरे गले में एक कांटा अटका है, तो परमेश्वर मैं आपके नाम से मैं उस कांटे को बोलता हूँ निकल जाए। और जैसा प्रार्थना किए ना वैसा मैं बाहर आके चेक कर रहा हूँ, मेरा गला में कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर ने वहीं पे मुझे ना ईद किया, और मैं पास्टर जी को मैंने मैसेज भी डालना या भी उनको उन्होंने नंबर दिया है, बोला किसी के जीवन में कार्य हो तो हमें टेस्टमनी सेंड करिए। तो मैंने अभी तक नहीं डाला, तो पवित्र आत्मा ने मुझे वहाँ पर बता रहा था अल्लाह इसके जय गुरु शायद रविंद्र यहाँ पर उन्होंने गवाही, तो आते में मैं उठने वाला था उतने में उन्होंने पास्टर के हाथ में दे दिया। तो मैंने बोला जान दो, नेक्स्ट टाइम मैं गवाही दे दूँगा, शेयर करूँगा। तो मेरी गवाही है कि परमेश्वर ने उसे मुझे हील किया, और परमेश्वर ने सचमुच मेरे सारे कांटे को पता नहीं उठाए निकाल ही दिया उसे। तो मैं परमेश्वर मान पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किया है। जो मुझे 1 महीने से मुझे कांटा अटका था, तो परमेश्वर ने मुझे वहीं पे हील किया। वो मैं से लेकर मैं चल रहा था, और मैं विश्वास से मैं बोला, लोग मुझे बोले केला का, लेकिन मैं बोला नहीं, मुझे केला तो पसंद है ही नहीं। तो मैं बोला नहीं, परमेश्वर करेगा। कल इतने कि मैं परमेश्वर पे डिपेंड था, विश्वास था, जो भी करेगा परमेश्वर ही करेगा। तो मैं परमेश्वर को सारी महिमा देता हूँ। और भी कोई है जो परमेश्वर के नाम को और ऊंचा उठाना चाहते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, गए महीने से लेकर अभी तक संभाला। हालेलुया, मार्च महीना पूरा महीना जो है हमें अच्छा सेहत दिया, हमें अच्छा आते जाते वक्त हमें बचाया, और काम में भी जो भी प्रेशराइज था उसमें से काम किया प्रभु ने। मैं धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि वचन तैयार करने का टाइम भी मुझे बोल रहे ना, 2 मन हो रहा था कि मुझे लेट हो रहा है, जाओ या नहीं जाओ, ऑफिस में भी लेट हो रहा था। और इस दिन तो मेरा फ़ोन ही मेरे बाहर मतलब छूट गया था, मुझे पता ही नहीं। और वो
मोबाइल के ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं था। और जैसा मैं आई यहाँ पर खड़े हो गए, वो बाहर से बोलने लगे कि ये किसका फ़ोन है। मैं धन्यवाद देती हूँ, एक्चुअली ऑफिस का फ़ोन है और मुझे टेंशन नहीं था कि फ़ोन गया करके, लेकिन वो सर का फ़ोन था, मेरा नहीं है। और मेरा फ़ोन जो है मिला, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। किसी के हाथ में, चोरों के हाथ में बोलते ना गायब नहीं हो गया, वो फिर के मेरे पास आया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और अच्छा सेहत देने के लिए। और कल भी बहुत सारा काम था ऑफिस में। सर सबको बोल रहे कि डायरी मेंटेन करो, डायरी मेंटेन करो, क्योंकि नया साल आया है अप्रैल का करके। और जैसा मैं निकल गई, मैं स्कैन करते वक्त सर मुझे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो जानता है, हालेलुया, परमेश्वर होते हैं अपने बच्चे के हर एक प्रॉब्लम्स को जानता है। और जो भी प्रेशर मेरे अंदर था, प्रभु उसे धीरे धीरे हल्का कर रहा। सर मुझे अभी ज़्यादा कुछ प्रेशराइज होने नहीं दे रहा। मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमेशा मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि रोज़ प्रभु फिरौन की आत्मा को निकाल, उनके अंदर मेरे प्रति फेवर दे, दया दे। प्रभु सच में ऑफिस में वैसा ही कर रहा है करके मैं धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी कहानी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सच में इस मार्च के महीने में भी भला चंगा रखा है, आशीषित रखा है। हालेलुया। क्या आप आशीषित है? आप भले चंगे हैं। हालेलुया। तो सारी और भी कोई है जो दवाई देना चाहते हैं? है कोई? कौन? ठीक है, नहीं है तो चलिए, परमेश्वर को इन सारी दोनों गवाहियों के द्वारा ढेर सारी महिमा मिले। हम क्यों ना परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद। हालेलुया। कलीसिया, जैसे हम इस समय इस पैशन वीक में है, हमने इस संडे को दिन देखा कि यीशु मसीह जैसे यरूशलेम में उस लादू के ऊपर बैठ कर के आए, गधे के बच्चे के ऊपर। फिर हमने सीखा संडे के दिन को मंडे अंजीर के पेड़ को सुखाया। और ट्यूसडे क्या होगा? परमेश्वर ने सफाया किया, सारे व्यापारियों को निकाला, पूरा शुद्धता उधर में किया। और फिर कल हमने क्या देखा? यीशु मसीह का जो उस से एनॉइंटिंग हुआ था। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इन सारी चीज़ों के द्वारा, जो भी कोई यहाँ पे दास दासी आए, आपने उनके द्वारा परमेश्वर के वचनों को सीखा होगा। हालेलुया। सीखा है आपने कुछ ना कुछ तो? मैंने भी सीखा। हालेलुया। तो आज के समय हम देखेंगे, आज के ये समय हम जो बोलते हैं मॉन्डी थर्सडे, आज के इस दिन में कुछ तो खास हुआ था। तो हम देखेंगे बाइबल से, और जो भी कोई प्रभु के दास दासी यहाँ पर आते हैं, हम उनके द्वारा सुनेंगे आज और सीखेंगे कि आज के दिन बाइबल में क्या हुआ था, आज के दिन यीशु मसीह कहाँ गए थे और क्या कार्य को किए। हालेलुया। आप सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। तो इस समय हमारे बीच में सिस्टर सुनीता है, जो इस समय हमें वचन में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। ताली बजा रहे हैं। चालू है? परमेश्वर नाम को धन्यवाद हो परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर खड़ा रखा, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। विशेष करके नया साल परमेश्वर ने मुझे खड़ा रखा था यहाँ पर वचन के लिए। मेरा ये नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने टाइम मेरे से बात किया। उसी तरह से मैं धन्यवाद करती हूँ कि फिर से मुझे एक मौका मिला यहाँ पर खड़ा रहने। उसी तरह से परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि फिर से एक मौका दिया मुझे। धन्यवाद हो। और मैं यही कहूँगी कि हम देखिए, संडे से जैसे कि पास्टर ने हमें पाम संडे के बारे में बताया था, वहाँ पर यीशु मसीह गधे के ऊपर यरूशलेम आते करके हमने देखा। वहाँ पर जो गधा था, गधे का बच्चा, वहाँ हम थे वहाँ पर।
उसी तरह से हम देखते हैं कि मंडे के दिन हमने देखा कि अंजीर का पेड़ का परमेश्वर को भूख लगा रहते जो यरूशलेम जाते समय किनारे में एक पेड़ लगा था। वहाँ पेड़ पर अंजीर का वृक्ष रहता है, लेकिन उसमें फल नहीं रहते, कुंडली पत्ते लगे हुए रहते सब। वो पत्ते लगे हुए तो परमेश्वर को भूख लगते तो देखते यहाँ पर तो पत्ते गली पत्ते दिखते तो परमेश्वर से श्राप दे देते हो। उसी तरह से वो हमें ये दर्शाता है कि हम में फल नहीं तो हम भी कुछ योग्य नहीं परमेश्वर की। नौ वरदान 9 फल है हमारे अंदर, वो फल हमारे अंदर होना जरूरी है परमेश्वर में जो हम चलते हैं अपने में। उसी तरह से हम देखते हैं ट्यूसडे का दिन जो मंदिर की साफ किया परमेश्वर ने कि वहाँ पर व्यापारी लोग व्यापार कर रहे थे, तो पेड़ पत्तियाँ ऐसा बेचते थे और पैसा एक्सचेंज करते थे करेंसी को बाहर देश का। उसी तरह से हम देखते हैं कि वहीं पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वो सब देखा और परमेश्वर को वो प्रार्थनालय था और पवित्र मंदिर था एक, तो ऐसा देखकर परमेश्वर वो सब निकल डाला वहाँ से। तो अपना हम भी बाइबल में ऐसा कहता हम भी परमेश्वर के मंदिर है, तो हमारा मंदिर भी साफ रहना चाहिए और एक पापों से उससे हमें शुद्धिकरण करना चाहिए परमेश्वर से पश्चाताप करके, ऐसा अपन बताते हैं। उसी तरह से कल का वेडनेसडे का वो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हालेलुया। तो कल का जो था वेडनेसडे का जो परमेश्वर लाजरस और मार्था मरियम के घर जाता है, मरियम इस तरह से लेके अपने पैरों को शुद्ध करके अनॉइंटिंग ऐसे करके निकला। तो उसी तरह से परमेश्वर को धन्यवाद होगी। तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। ये मेरे महान स्वर्गीय पिता, आपने सुंदर समय को दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ राजा। आपने सवेरे से अभी तक हमें संभाला और सुरक्षित रखा फिर से, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। नया इनको बताया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा यहाँ पर बातें करने वाली मैं नहीं, परंतु आप मेरे द्वारा बातें करने के लिए मांगते हो और मेरी जबान है परंतु शब्द आपके होने चाहिए प्रभु जी। आपको पहला स्थान यहाँ पर देती पवित्र आत्मा। आप मेरे आगे मेरे इर्द गिर्द रहकर, आप खड़े रहकर मेरे साथ में आप बातें करने के लिए मांगती हूँ राजा। आपके द्वारा सब कुछ पूरा हो राजा, मेरी सोच नहीं, मेरी विचार नहीं प्रभु जी। आपकी इच्छा, आपकी योजनाएं पूरी हो राजा। आप बड़े, मैं घटू राजा। आप जो कहेंगे वही होने के लिए मांगते राजा। आपकी पवित्र आत्मा से आपने यहाँ पर मांगती राजा। हर एक की यहाँ बैठे हुए हर एक लोगों की राजा आत्मिक कानों को खोलने के लिए मांगते। उसी तरह से प्रभु जी हर एक हृदय में वचन पहुँचकर उनके जीवन में कार्य में आने से सब सहायता कीजिए। यही मेरी छोटी सी प्रार्थना यीशु जिंदा खुदा यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर को नाम को धन्यवाद हो। आज का मेरा टॉपिक है थर्सडे का, हॉलिडे थर्सडे मीन्स यीशु का चेलों के पैर धोना। इसके मतलब हॉलिडे थर्सडे बोला तो पुण्य गुरुवार ऐसा बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पवित्र गुरुवार कहा जाता है। यहाँ ईस्टर के पहले गुरुवार ऐसा बोला जाता है। इसी तरह से हम देखेंगे जो यीशु प्रभु को अंतिम भोज के बाद क्रूस पर चढ़ाने के पहले का ये वचन, ये हम वो बातें करेंगे। यहाँ पर इस तरह से कहता है कि बाइबल हमें इस तरह से बताती है कि यहाँ पर हम जाएंगे यूहन्ना के 13वां अध्याय 1 वचन। यूहन्ना 1 अध्याय 13 अध्याय का 1 वचन। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास
अनेक लोगों से परमेश्वर ने अपने समान प्रेम किया है, दीनता में, नम्रता में एकदम इस पे चला। जैसा वैसे दिखाते हैं कि हम भी उसी तरह से चलना चाहिए। हम ऐसा क्रोध वैसा नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर बताते सबसे बड़ा क्या है आज्ञा। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? बराबर है। तो परमेश्वर क्या, तो हमारे अंदर वो प्रेम होना जरूरी है। परमेश्वर वो प्रेम है तो हम सब कुछ हासिल कर सकते, सब जीत सकते। अपने क्रोध को भी, अपने गुस्सा को भी ऐसा निकाले। तो उसी तरह से हम दूसरे वचन में जाएंगे। वचन कहता है कि जब शैतान सीमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती से उसके मन से यहाँ डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। तो भोजन के समय तो हम यहाँ देखते कि वहाँ पर पकड़वाने का मतलब परमेश्वर को पता था आत्मा में उन्हें कौन पकड़वाने वाला है। पतरस का सीमोन पतरस पकड़वाने वाला करके परमेश्वर को पता था, आत्मा में पता था। इसी तरह से हम देखते हैं कि उनको पता था ऐसा कि और यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास ही जाता हूँ। इसका मतलब यहाँ ऐसा बताता है कि परमेश्वर को पता था अभी मैं वहाँ स्वर्ग से आए तो वहीं पर जाना है करेगा। परमेश्वर को 100% ऐसा ये बनाया था कि मनुष्य का पुत्र और पवित्र आत्मा का पुत्र कहकर इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने भेजा था। उसे जो हमारे जैसे वो मनुष्य भी बना, परमेश्वर भी बना और इस जगत में आया जो हमारे आते दुख सब कुछ समझ के लिए और लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, उद्धार करने के लिए वो विशेष करके आया करके हम यहाँ पर देखते हैं। उन्हें वो आज्ञा था, वो आज्ञा को उन्होंने वो पूरा करना ही था। जैसे कि नहीं छोड़ देना भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। उनको जो दिया था आज्ञा वो उन्होंने पूरा करना था। उसके बाद जब भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतर दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर भोजन पर अपने चेलों के साथ बैठे थे, 12 चेलों के साथ भोजन कर रहे थे। उस समय कपड़े के ऊपर अंगोछा को लेकर अपनी कमर बांधी और तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगी। हम यहाँ पर देखते परमेश्वर अपना अंगोछा जो बांधा था उसमें वो पूरा लेकर बांध लेते कमर में और एक बर्तन में पानी लेकर सब चेलों को बिठाकर उनके पैरों को साफ करते हैं। कर हमने देखा। उसी तरह से हम देखेंगे 6वां वचन, पहुँचने लगा। जब वहाँ सीमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? सीमोन पतरस ने ऐसा कहा कि हे प्रभु, तू मेरा पाँव धोता है। क्यों कहा? कि परमेश्वर गुरु है करके उन्हें पता था और स्वामी हमारा परमेश्वर को सब पहले पता, ये सीमोन पतरस को पता था कि हमारा गुरु होकर हमारे पैरों को धोता है करके वो ऐसा परमेश्वर से बोल रहा था। तब उसके बाद तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु। यीशु ने उसको उत्तर दिया, 7वां वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु उसके बाद समझेगा। ये ऐसा क्यों कहा परमेश्वर? कर सभी को पता है कि ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने? ये बाद में पता चलेगा। मैं सभी के चेलों के होने के बाद ऐसा दर्शाता है, यहाँ पर ऐसा बताता है कि परमेश्वर का अंतिम था क्रूस पर चढ़ाने से पहला। उसके पहला परमेश्वर का ऐसा था कि
क्षमा करना एक दूसरे के तो मुझे ऐसा बताता है कि अपने पापों को धोकर उसे शुद्ध करना था। उसी तरह से हम देखते हैं सेवा जब वहाँ सीमोन पतरस के पास आया था, पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, यीशु ने उसके उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उससे अभी नहीं जानता परंतु उसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना